राधे राधे। आप सब कैसे हो? सीजीएल का वेट कर रहे होंगे ना कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, जब हम अपने नोट्स बनाएंगे, जब हम स्टडीज करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब हम अपने टाइम टेबल अकॉर्डिंग बनाएंगे कि यार हाँ 10 दिन में हमें ये सब फिनिश करना है। जो चीज इम्पॉसिबल है, जब ही आप सोच रहे होंगे ना कि जब ही स्टडी स्टार्ट करेंगे, ये सब इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, मान लो कल आया और वो बोल रहे 10 दिन बाद एग्जाम है, फिर क्या करोगे आप? उसको वो थोड़ी ना कहेगा कि 1 साल तक आपने क्या करा। वो तो यही कहेगा ना कि 1 साल तक आपने क्या करा है। 1 साल तक आप पढ़ा, बस सिर्फ वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा जब भी पढ़ूंगा। तो आपने पिछले साल से पिछले साल याद हो, मैंने भी उस टाइम नोट मतलब दिया था एग्जाम। बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी मैं, क्योंकि 1 या 1.5 महीने में एग्जाम था शायद, इतना मुझे याद है। और इतना परेशान हो गई थी कि 1.5 महीने में मैथ इंग्लिश सारा कुछ सब्जेक्ट कैसे करे। तो मेरी गलती मेरे को पता चली कि मैंने बेसिक नहीं किया, सीधे स्टडीज करने बैठ गई, क्वेश्चन सॉल्व करी। ये चीज मेरी गलती थी। तो मैं जो चीज मैंने इम्प्रूव किया है, हम जितनी भी थ्योरी नहीं करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा लॉस है। तो मैंने वही चीज अपना इम्प्रूव किया है और आगे चल के पता चलती है कि इस साल क्लियर होता है या नहीं होता। पर मैं अपनी मेहनत पे लगी हुई हूँ। तो आज का मैंने 12 घंटे का टारगेट बनाया था, कैसा किया, कैसा पूरा दिन गया। बहुत हार्ड वर्क किया है, आज का इतना कह सकती हूँ। तो आज का टारगेट स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपने टारगेट में क्या क्या किया। तो आज मैं बैठ गई थी 12 बजे अपनी स्टडी करने के लिए। तो पहले क्या होता है ना, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा माइंड होता है फ्रेश, एनर्जेटिक भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार नोट्स बनाने के चक्कर में या इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि ग्रामर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो बैठ के हम सॉल्व करते रहते हैं, नोट डाउन नहीं करना होता, जिसमें हमारा माइंड लगे अच्छे से। तो वो मैंने सोचा कि यार मैथ, क्योंकि जो चीज हमें पसंद नहीं है वो चीज करनी चाहिए, और जो चीज हमें हार्ड लगती है वो चीज करनी चाहिए। तो मैंने मैथ ली। मैथ के बैठ के मैंने 3 घंटे तक, मतलब 12 से 3:30 बजे तक मैंने सिर्फ मैथ ही मैथ करी है। 4:30 के करीबन तक मैंने मैथ करी। फिर मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद मैथ क्या होता है, नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब यार तुम एक ही चीज पे मतलब पढ़ते जा रहे हो तो थोड़ा सा मतलब बोर भी फील होता है। तो मैं को नींद आ रही थी बहुत तेज। तो मैंने सोचा कि यार नींद को खत्म करने का एक ही उपाय है कि दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। तो ग्रामर की क्लास लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा कि ग्रामर की क्लास है ना, अगर जितने भी हो सके ग्रामर इसकी वीडियो है, तो मैम क्लास के पढ़ा रही थी और मैं उनका आराम से बैठ के देख रही थी कि हाँ। और फिर सोची थी मतलब जैसे कि आप सब पढ़ते हो। तो मैंने मैम की क्लास ली। क्लास फिनिश करने के बाद में मम्मी का कहना था कि अब बहुत देर हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, और फोन हमें दे दीजिए, क्योंकि ना उनको सीरियल देखना था। मेरे घर में टीवी नहीं है, क्योंकि मम्मी ने बंद करा रखा है भाई के लिए, और भाई पढ़ता है इस वजह से मैं भी। तो मम्मी ने टीवी, कम से कम हमने 6-7 साल से भी ज्यादा हो गए बिना टीवी देखे हुए, फोन में ही देखते हैं। तो मम्मी को यार इतना तो होता है कि मम्मी के पास मतलब कि नॉर्मली फोन है कीपैड। तो मम्मी कहने लगी कि तू है ना ऐसा कर, मुझे फोन दे दे, और मैं और मम्मी हम दोनों बैठ के आराम से चाय पी और सीरियल देखे बैठ के। फिर यार एक बार तुम उठ जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम उठ गए ना, तो तुम्हारी स्टडी कम से कम 2-2.5 घंटे तक बंद हो गई। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। सीरियल देखने के बाद मम्मी के पास फिर मैंने कहा मम्मी ऐसा करती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो नहीं बनी है। तो मम्मी ने कहा ठीक है बना ले। तो मैं फिर वीडियो बनाने बैठ गई, वीडियो बनाई। फिर वीडियो बना के पूजा करके फिर दोबारा से ना खाना खाया। मेरा खाना खाने का पता है रूटीन कैसा होता है मॉर्निंग का? आप सोचोगे कि तो खाना मतलब खाना इंसान क्या खाता है, बैठ के आराम से खाना खाता है। मैं पता है कैसे खाती था कि नींद ना आए इस वजह से। एक रोटी ली, खाई फटाफट और चली गई। फिर जैसे 1-2 घंटे बाद फिर एक रोटी ली और खाई, फिर चली गई। ऐसा मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने मतलब रात में तो मैं सिर्फ, ज्यादातर होता है कि मैं लंच डिनर करती ही नहीं हूँ, और या फिर करती भी हूँ डिनर तो एक ही रोटी खाती हूँ। तो मैंने खाना खाया, खाना फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी स्टडीज करने के लिए। तो मैं बैठ गई थी रीजनिंग की क्लास लेने के लिए, क्योंकि मेरे पता है ज्यादातर क्या हो रहा है कि मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ रीजनिंग पे। और मतलब रीजनिंग की क्लास ना मैं बहुत कम ले पाती हूँ, जैसे कि आज ले ली छोड़ दिया, चल कोई नहीं कल ले लूंगी, आज टाइम नहीं मिला कल ले लूंगी। और इसकी वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, 35 मार्क्स तक ही अटके हुए। लोगों के सबके जितने भी आप सब हैं, उन सबके 50 में से 50 आते हैं और मेरे 35 आते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा तो आती है, पर फिर मैंने सोच लिया था कि इम्प्रूव करना है। तो पर जितना हो सकता है मैं अपने आप को पूरी मेहनत लगाकर पढ़ती हूँ। तो मैंने बैठ गई थी रीजनिंग की क्लास लेने के लिए। रीजनिंग की क्लास फिनिश करी। फिर मैंने कहा अनन्या मैम की क्लास चल रही है, तो अनन्या मैम की क्लास ले लेती हूँ। तो 10 बजे अनन्या मैम की क्लास थी, वो वाली क्लास फिनिश करी बैठ के। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने जीएस के और घराने से रिलेटेड थी आज की वीडियो, मैंने वो बनाई। फिर वोकैबलरी की वीडियो बनाई, दोनों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। डालने के बाद में फिर बैठ गई थी मैं अपने अच्छे से मैथ की क्लास लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन मैथ का था। तो मैंने सोचा था कि जितना हो सके इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि मेरे मैथ में ज्यादा से ज्यादा 15-16 या मतलब 20 भी नहीं आ पाते हैं, मेरे को इतना पता है और आपने देखा भी है। तो बहुत मतलब ये आता है कि जितनी हो सके मेहनत तो करने की, क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक है। तो मैं मैथ की जितनी भी प्रैक्टिस करने बैठ गई, तो रात के मैंने 4 बजे तक प्रैक्टिस करी है।
प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी देर मैंने ग्रामर भी पढ़ी थी रात में। ये सब फिनिश करने के बाद मैं गई थी सो, क्योंकि रात के बज गए थे मेरे 4 और 12 घंटे की मेरी हो गई थी स्टडी फिनिश। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फ़ील हुआ और ऐसा लगा कि मुझे जैसे स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, पर मेरा टारगेट पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। रात को मैं आराम से मतलब रिलैक्स हो गई थी। क्योंकि जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है, आपकी चीज़ें पूरी हो जाती है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे लगा था कि बिल्कुल नहीं होगा, पर मैंने हार्ड वर्क किया और हो गया। पर आज की वीडियो में इतना सही है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।